नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं हिंदी खबरें। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। शुरू करते हैं हेडलाइंस। इंडियन कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी के टैक्स नियमों की स्पष्टता की मांग की है। क्रिप्टो आईआरए प्लेटफॉर्म आई ट्रस्ट कैपिटल ने 125 मिलियन जुटाए। वैल्यूएशन पहुंचा $1 बिलियन के ऊपर। सीक्रेट नेटवर्क ने की $400 मिलियन की इकोसिस्टम फंडिंग की घोषणा। यूएस मार्केट आवर्स के दौरान होती है 43% बिटकॉइन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ब्राजील में लिस्ट होगा दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ईटीएफ। गूगल के यूजर्स बहुत जल्द डिजिटल कार्ड में क्रिप्टो को स्टोर कर पाएंगे। 2022 में 300 छोटे अमेरिकन बैंक के कस्टमर्स कर पाएंगे बिटकॉइन में ट्रेडिंग। Crypto.com के सीईओ ने कहा है कि उनके 400 कस्टमर के अकाउंट हुए थे हैक। 2 क्रिप्टो एक्सचेंजों को मिली थाई सेंट्रल बैंक की मंजूरी। थाईलैंड के रेगुलेटर की क्रिमिनल कंप्लेंट के बावजूद बाइनेंस अपना नया क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करेगी। अब खबरें विस्तार से। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनीज और फैमिली ऑफिसेस की हेल्प करने वाले टैक्स कंसल्टेंट्स ने सरकार से आने वाले बजट में क्रिप्टो करेंसी के संबंध में टैक्सेशन रूल्स के बारे में क्लैरिफिकेशन की मांग की है। अपनी बुक्स में क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने वाली ज्यादातर कंपनियां उन्हें बिजनेस इनकम के रूप में दिखाती है और अक्सर अन्य बिजनेस इनकम के साथ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ करती है, जिसके लिए क्लैरिटी की जरूरत होने के साथ यूनिफॉर्मिटी लाने में मदद मिलती है। ज्यादातर कंपनियां या तो क्रिप्टो करेंसीज को ओन करती हैं या फिर वो सिमिलर डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं। ऐसी और भी कंपनियां हैं जो पेमेंट्स के रूप में क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टैक्स फ्रेमवर्क में इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर टैक्स इम्प्लीकेशन और रिलेटेड रेट्स को क्लैरिफाई करने में मदद मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट और 401 के प्रोवाइडर आई ट्रस्ट कैपिटल ने ग्रोथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट में $125 मिलियन जुटाए, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन $1.3 बिलियन हो गया है। कंपनी नए फंड के उपयोग स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस को एक्सप्लोर करने के अलावा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइन को एक्सपैंड करने के लिए भी करेगी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का नेतृत्व न्यूयॉर्क बेस्ड वीसी फर्म लेफ्ट लेन कैपिटल ने किया था। आई ट्रस्ट कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इन्वेस्टर को अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करने की अनुमति देती है। इससे इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के अलावा बिटकॉइन बीटीसी, ईथर ईटीएच और कार्डानो एडीए सहित 25 क्रिप्टो करेंसी का एक्सेस मिलेगा। सीक्रेट नेटवर्क की कोर डेवलपमेंट टीम इजरायली स्टार्टअप SCRT लैब्स ने $400 मिलियन के इकोसिस्टम फंडिंग इनिशिएटिव की घोषणा की है। ये अनाउंसमेंट शॉकवेव का हिस्सा है। ये एक ग्रोथ इनिशिएटिव है जिसका एम सीक्रेट नेटवर्क को Web3 के लिए एक क्रिटिकल पिलर और डेटा प्राइवेसी हब के रूप में एस्टैब्लिश करना है। $400 मिलियन की इकोसिस्टम फंडिंग को $225 मिलियन के इकोसिस्टम फंड और $175 मिलियन के SCRT फंडेड एक्सेलरेटेड पूल के बीच में डिवाइड किया गया है। सीक्रेट नेटवर्क फर्स्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसमें प्राइवेसी प्रिजर्विंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। सीक्रेट नेटवर्क को 2020 में मेननेट पर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा SCRT लैब्स ने घोषणा की है कि इन्वेस्टमेंट फर्म्स डी फाइनेंस कैपिटल, अल्मेडा रिसर्च और कॉइन फंड और हैश की हाल ही में स्टेक होल्डर्स और इकोसिस्टम फंड पार्टिसिपेंट्स के रूप में सीक्रेट इकोसिस्टम में शामिल हुए हैं। आर्केन रिसर्च द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन BTC ट्रेडिंग एरिना में अमेरिका का दबदबा बना हुआ है।
2022 में यूएस ट्रेडिंग आवर्स के दौरान बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 43% हो गया है। नवंबर 1, 2021 से जैन 16, 2022 के बीच में ये आंकड़ा सिर्फ 36% था। इस फाइंडिंग से पता चलता है कि ज्यादातर बिटकॉइन ट्रेडिंग एक्टिविटी अमेरिकन ट्रेडिंग आवर्स के दौरान होती है। इंटरेस्टिंगली, बिटकॉइंस का S&P 500 से 90 डे कोरिलेशन अक्टूबर 2020 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर है। ब्राजील बेस्ड क्रिप्टो एसेट मैनेजर हैशडेक्स को 12 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स के बाद अब एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF के लिए भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है। ETF इन्वेस्टर्स को DeFi इकोसिस्टम के सभी सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाइड और रेगुलेटेड एक्सपोजर ऑफर करेगा, जिसे 17 फरवरी 2022 को ब्राजीलियन स्टॉक एक्सचेंज B3 में लिस्ट किया जाएगा। ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स प्रोवाइडर CF बेंचमार्क्स के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया DeFi 11 CF DeFi मॉडिफाइड कंपोजिट इंडेक्स को मिरर करेगा। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें यूनिस्वैप, UNI, आवे, AAVE, कंपाउंड COMP और मेकर MKR के टोकन भी शामिल हैं। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेवरेज करके DeFi ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लोन, इंश्योरेंस और वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। टेक जायंट गूगल अपने यूजर्स को उनके डिजिटल कार्ड में क्रिप्टो स्टोर करने की सुविधा देने के विकल्प पर विचार कर रही है। गूगल ने अपने पेमेंट सर्विसेज डिवीजन के लिए फॉर्मर पेपल एग्जीक्यूटिव आर्नोल्ड गोल्डबर्ग को हायर किया है। दूसरी तरफ 2021 की शुरुआत में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने फ्यूचर एक्सचेंज CMF में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड BTC फ्यूचर्स के लीडिंग ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स में से एक है। इसके अलावा गूगल ने जहां सितंबर में ब्लॉकचेन फर्म डैपर लैब्स के साथ पार्टनरशिप की, वहीं अक्टूबर में भक्त क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ मेन क्लाउड प्रोवाइडर बनने से डील भी साइन कर ली है। फिलहाल की बात करें तो गूगल के प्रेसिडेंट ऑफ कॉमर्स बिल रेडी ने कंफर्म किया है कि कंपनी क्रिप्टो करेंसीज पर खास ध्यान दे रही है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रेड करने में मदद करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।